हिमाचल प्रदेश के बलवीर सिंह जी डकारों से परेशान है। कहते हैं स्वामी जी, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते डकारे ही डकारे आती है। तो बलवीर जी, आज आपको इन डकारों से मुक्त कर देते हैं। आपका नाम क्या है? बलवीर। तो अपने अंदर शेर जैसी शक्ति जगाओ, आपकी दहाड़ से जंगल सिहर जाए। आपको ये क्रिया करना है। दरअसल क्या हुआ, आपकी भोजन नलिका और श्वास नलिका कहीं चिपक गई है, तो उसके कारण वो रिएक्ट कर रही है, तो उसको खोल देते हैं। ठीक है। अब अपने अंदर आप लॉयन को लाइए और मुंह बंद रख लीजिएगा। श्वास प्रश्वास नासिका से ही होगी। ठीक है। ये गोल है आपका 108 पर। मैं ये नहीं कह रहा कि 108 बार आज ही कर लो, लेकिन आपको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। पहले 5 बार करो, फिर 6 बार करो, फिर 7 बार करो, फिर 8 बार करो। ऐसे धीरे धीरे 108 तक पहुंचना। ठीक है। 108 पहुंचते ही आपकी डकारें सब गायब हो जाएंगी। सारी दोनों नाड़ियां अपने अपने स्थान पे चली जाएंगी खुल करके। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। होंठ सी लेना पूरी ताकत से। इस तरह से कंठ से ही प्राण पूरा उतरेगा भीतर, तो वो जो नाड़ियां चिपक गई हो धीरे धीरे खुलेगी। तो बलवीर जी, अपने नाम को सार्थक करना है आपने। ठीक है। ये उज्जाई प्राणायाम है। ये लॉयन से लिया गया, शेर से। जब वो दहाड़ लगाता ना, सबको डराता है। वो तो बहुत डरपोक जानवर है, लेकिन सबको मारने के लिए पहले डराता अपनी चिंगाड़ से। तो भारतीय ऋषियों ने चिंगाड़ कहां से ली? शेर से। इस क्रिया का नाम क्या है? उज्जाई प्राणायाम, है ना। अपनी शक्ति को ऊंचाई की ओर ले जाना। ठीक है। तो इस क्रिया को करिए बलवीर जी। और फिर जब तक आप ठीक नहीं हो जाओ तब तक इस पर कोई कमेंट मत लिखना, है ना। ये धन्यवाद और ये इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, यही हमारा धर्म है। आप इसको बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करिए। कैसे? वापिस फिर से देखिए। होंठ सी लेना, होंठ बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, और पूरी एफर्ट लगाना। पहले प्रश्वास फेंकना, इसमें मेन श्वास का खींचना है, बस इतना ध्यान रखना। छोड़ तो लोगे आप। खींचने में आपको शुरुआत में बहुत प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। फिर गौर से देखो। क्योंकि वो नाड़ियां इतनी सूक्ष्म है, हमारे बालों जितनी। यह सिर के बाल है ना, इतनी सूक्ष्म नाड़ियां। और वो नाड़ियों को खोलना, अलग अलग करना चिपकी पड़ी है, तो श्रम साध्य कार्य है ना। तो बहुत शांत रस होकर के क्रिया करना, लेकिन पूरी शक्ति लगाना 100%। ठीक है। फिर ये यात्रा आपकी आगे बढ़ेगी। कैसे? देखो। एक 108 बार करोगे ना बलवीर जी, तो आपको मेरा ये गाना याद आएगा। हे पसीना ही पसीना है, हे मुश्किलों में जीना है, फूलों से सीखो तुम, कांटों में ही जीना है। हो फूल कांटों में खिलता है। उसके पास 4 चीजें होती है: प्योरिटी, हॉनेस्टी, अनसेल्फिशनेस एंड लव। प्योरिटी मीन्स शुद्धता, हॉनेस्टी मीन्स ईमानदारी, अनसेल्फिशनेस मीन्स निस्वार्थ, और लव मीन्स प्यार। फूल कांटों पर खिला था, सेज पर मुरझा गया। खिलते हुए देखो ना फूल को, कैसे सूर्य की रोशनी से खिलते और सूर्य महाराज के जाते ही मुरझा जाते। इसका मतलब समझ रहे? ये ऑक्सीजन ही हमारा देवता है, यही हमें जीवन देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारी मृत्यु, यही हमारे जीवन को समाप्त करती है। मछली को जल में से निकालो तो क्या होता है? तड़प तड़प के मर जाती है। क्यों?
उससे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती, बाधित हो जाती है। उसके लंग्स इस तरह से लगे हुए कि उसको पानी से ही ऑक्सीजन खींचना होता है, और हमारे लंग्स ओपन स्पेस में, यानी खाली हैं, रिक्त हैं, हम पानी में नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उज्जाई प्राणायाम के सहारे डकार की इस बीमारी को दूर भगा सकते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं है, पूरी आशा है बलवीर जी कि आप अपने बल को जगाएंगे और चंद दिनों के अंदर इस बीमारी से मुक्त होकर के अपने इसी वीडियो पर अपनी कमेंट लिखेंगे, ठीक है। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ।